नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी नज़रों में, उस पे आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि आज साल का आखिरी दिन है, यानी 2024 का आज आखिरी दिन, और 2025 वो आने वाला है। 2025 जो आने वाला है उसके लिए आप सभी को मुबारकबाद। ये जो नया साल आने वाला है वो आपके लिए अच्छा रहे, खुशियां लेकर आए। ठंड भी काफ़ी है और ठंड में आपने बचकर रहना है, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी आपने ठंड से बचाना है। दोस्तों, साल 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, आपको भी पता है, क्योंकि 2024 में देश का चुनाव भी हुआ, यानी लोकसभा का चुनाव भी हुआ, और 2024 में ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी हुआ, यानी देश की भी सरकार बनी और प्रदेश की भी सरकार बनी, और दोनों जगह बीजेपी ने रिपीट किया। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में काफ़ी सीटें कम हुई बीजेपी की, और दलों के सहारे यानी सरकार जो है वो केंद्र में चल रही है। हरियाणा में एक बार फिर यानी तीसरी बार लगातार बीजेपी ने सरकार बनाई है, लेकिन बाजी पलट गई। मतलब कुछ और नजर आ रहा था और कुछ और हो गया, और लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। यानी जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो एक खामोशी सी है पूरे हरियाणा में। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया, और लोगों में जोश सा कम हो गया है इन चुनाव नतीजों के बाद। खैर, ये जो बाजी पलट गई उसके कई सारे कारण हैं। आज हम उन कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे, वो फिर कभी किसी दिन। आज जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है हरियाणा में ड्रग्स का, नशे का सबसे बड़ा मसला है आज। और आज ड्रग्स हर गली मोहल्ले में तकरीबन पहुंच गया है, और माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप वो काफ़ी परेशान हैं कि उनके जो बेटे हैं, युवा, वो ड्रग्स की यानी कि चपेट में आ रहे हैं। और हरियाणा में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हरियाणा की सरकार ने बहुत सारे गांवों को, यानी 3000 से ज़्यादा गांवों को और 600 से ज़्यादा वार्डों को नशा मुक्त घोषित कर दिया कि इनमें अब नशा जो है वो नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर के कुछ रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने मुआयना किया उन इलाकों में जाकर जहां मतलब सरकार ने कहा कि अब नशा मुक्त हो गया ये मामला सारा, ये वार्ड, ये गांव। तो एक हफ्ता लगाया दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने और एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट्स आप देख लीजिएगा कि हाईवे पर नशा मिलता है, झुग्गियों में नशा मिलता है, सरेआम नशा मिलता है, यानी बड़ी आसानी से नशा हरियाणा में मिल जाता है। उसमें स्मैक है, उसमें चिट्टा है, उसमें इंजेक्शन है, उसमें अफीम है, उसमें गोलियां हैं, यानी ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और आज आप कहीं से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ पर भी नशा बहुत बढ़ गया, यानी गाँवों में भी, शहरों में भी, वार्डों में भी नशा बहुत बढ़ गया है। इसकी तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है ये आप सबको पता है दोस्तों। लेकिन मेरी नज़रों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जवानी जो है वो बर्बाद हो रही है नशे की वजह से, और बहुत सारे युवा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, आपको पता है। और माँ बाप भी अब चाहता है कि कहीं उनका बेटा गलत संगत में ना पड़ जाए, इस वजह से वो पैसे लगाकर बाहर भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो युवा है वो नशे की चपेट में आ रहा है। आज पूरे हरियाणा में अगर आप पूछें तो हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनका बेटा जो है वो बच जाए। यानी ये जो ड्रग्स का कारोबार इतना चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं युवा जो चपेट में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे जो हुए हैं, यानी बड़ी आसानी से नशा मिल जाता है। इसमें एक रोहतक की खबर उन्होंने लगाई है, वो ये कि रोहतक भिवानी रोड पर सुनारिया जेल के पास कई झुग्गियां हैं, और उसमें आसाम के लोग नशा बेचते हैं। बड़ी आसानी से वहाँ से नशा मिल सकता है, और जिस्म फरोशी का धंधा भी चलता है। यानी वो कहते हैं कि वो भी मिल जाएगी, यानी लड़की भी मिल जाएगी, और मतलब यहाँ तक मामला जो है वो
बढ़ गया है। जब ऐसी रिपोर्ट कोई छापता है, कोई मीडिया वाला संज्ञान लेता है, तब जाकर थोड़ा सा सरकार के जो अधिकारी हैं वो थोड़ा संज्ञान लेते हैं और थोड़े दिन में जो है वो छापेमारी सी होती है, थोड़े दिन यानी ये कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद जस का तस मैटर रह जाता है। सो आज एक तरफ से लेकर दूसरे छोर तक हरियाणा में ये ड्रग्स जो आगे आगे फैल रहा है, ये तकरीबन हर जिले में पहुंच गया है। और ख़ासकर जो मेरा इलाका है, जो सिरसा का इलाका है, रानिया का इलाका है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चिट्टा और इंजेक्शन और गोलियाँ चलती हैं। और मैं ये मसला कई बार उठा चुका हूँ, आपने पहले भी देखा होगा और सुना होगा। कई बार ये मसला मैं उठा चुका हूँ, मैं वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी कर चुका हूँ। और मैं जब चुनावी कैंपेन कर रहा था तो लोगों के घरों में जा रहा था, जिनके बच्चे ड्रग्स की वजह से चले गए, मैं उनके कई घरों में गया और उनके माँ बाप यही कहते थे कि बेटा सिर्फ नशा बंद करवा दो और कुछ नहीं चाहिए हमें, बाकी हम सब कर लेंगे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे यहाँ से नशा बंद हो जाना चाहिए। यानी उनके जो बच्चे हैं वो बच जाने चाहिए, माँ बाप का बेटा बच जाना चाहिए, एक बहन का भाई बच जाना चाहिए। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हाल हो गया है हरियाणा का। सरकार को इस तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये नहीं कि जब कोई रिपोर्ट छापता है या अखबार में खबर छपती है तभी आप ध्यान देंगे। ये आपको इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलानी चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर कई मुहिम चलाई जाती हैं, उसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर नशा रोकने के लिए जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नशा आगे आगे गली मोहल्लों में बढ़ रहा है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। यानी जब रिपोर्टर्स पता लगा सकते हैं कि किस गली मोहल्ले में, किस झुग्गी बस्ती में कहाँ से नशा बड़ी आसानी से मिल जाता है, कितने में मिल जाता है, तो क्या सरकार पता नहीं लगा सकती? क्या सरकार की इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकती? क्या सरकार की पुलिस को पता नहीं है? सब है, लेकिन बात है कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, यानी जवानी को बचाना है या नहीं बचाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, इस मुहिम में यानी नशे से युवाओं को बचाने के लिए आप सब जितना कोशिश कर सकते हैं, आप अपने गली मोहल्लों में आप कोशिश कीजिए। आप चुप मत रहिए कि कौन सा हमारा बेटा है ना। आप कोशिश कीजिए, जहां तक आप शिकायत कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, आप सब इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं। जब आप इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा, कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। सो आप सचेत रहिएगा, इस मामले को लेकर मुस्तैद रहिएगा, ताकि हम जो हरियाणा से नशा ख़त्म कर सकें और युवाओं को जितना ज़्यादा बचा सकते हैं वो नशे से बचाएं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी। खाली ये नहीं कि इतने हमने गांव नशा मुक्त कर दिए, इतने वार्ड कर दिए हैं, और जब रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे तो वहां असलियत कुछ और नज़र आए। सरकार को ध्यान देना चाहिए और सच में ही धरातल पर जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। सब पता है कहां पर कैसे क्या चल रहा है, और सरकार अगर चाहे तो इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। सो दोस्तों, एक बार फिर आपको जो नया साल आने वाला है वो बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार।